नमस्ते मेरे भोजन के प्रेमियों। आज हम आपको पीड़किया बनाना सिखाएंगे, वो भी एकदम बिहारी स्टाइल में। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पीड़किया बिहार का ही फेमस रेसिपी है। तो आइए आपके स्वाद को ख्याल में रखकर हम पीड़किया बनाने के हर एक स्टेप्स को बारीकी से देख लेते हैं। अब पीड़किया बनाना है तो मैदा तो लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको 300 ग्राम मैदा ले लेना है। अब मैदा आपने ले लिया, इसके बाद आप 3 चम्मच तेल मोम के तौर पर इसमें डालिए। अब आपने तेल डाल दिया तो जी फटाक से इसको मिलाइए। सिर्फ मिलाना ही नहीं है, मैदा को दोनों हाथों से इस तरह से रगड़ना भी है। अब अच्छे से मैदा को मिलाने के बाद मैदा इसी तरह से मुट्ठी बांधने पर बंधा जाना चाहिए, तभी जाके पीड़किया एकदम खस्ता बनेगा। अगर इस तरह से मैदा नहीं बंधा रहा है तो आप थोड़ा सा मोम यानी कि थोड़ा सा तेल और इसमें मिला लीजिए। अब ये प्रोसेस आपने कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे हमें मैदे का एक डो लगाना है। अब जिस तरह से आप रोटी बनाने के लिए आटे का डो बनाती है, ठीक उसी तरह का एक डो आपको अभी लगाना है। ना ज्यादा सख्त और ना ज्यादा सॉफ्ट, बस इसी तरह से आप फटाफट से डो तैयार कर लीजिए। अब हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे ताकि मैदा अच्छे से सेट हो जाए। अब ये वाले प्रोसेस के बाद हमें इसमें सूजी की स्टफिंग करना होगा, तो उसके लिए हम कुछ इंग्रेडिएंट्स और ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो अब आपको 150 ग्राम सूजी लेना है, यानी जितना आपने मैदा लिया है ठीक उसका आधा सूजी लीजिएगा। अब सूजी आपने ले लिया तो अब 120 ग्राम चीनी ले लीजिए। कोशिश करना है कि आप ये मोटा दाने वाला चीनी ही लें। अब आपने सूजी ले लिया, चीनी ले लिया, अब हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो आपके घर में जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स हो, सब में से थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। तो हमने ड्राई फ्रूट्स में ये 20 से 25 किशमिश को चॉप्ड करके लिया है। अब इसके बाद ये कटुक है, यानी थोड़े से चॉप्ड सूखे नारियल। अब एकदम थोड़ा सा टेस्ट के लिए सौंफ जरूर आपको लेना है। इसके बाद ये कटे हुए ड्राई डेट्स है, यानी 2 पीस चॉप छुहारा। अब इसके बाद हमने 15 से 20 काजू को भी काट कर ले लिया है। और अब ये जो आप देख रही हैं, ये 7 से 8 पीस पिस्ता बादाम है। और लास्ट में अच्छे फ्लेवर के लिए इलायची आपको जरूर लेना है, इससे पीड़किया में अच्छा फ्लेवर आता है। अब पहले हम इलायची को कूट लेंगे। तो इसको कूटने के लिए हमारे पास ये खल है, तो खल में डालकर हम इसको कूट लेंगे। अगर आपके पास पिसा हुआ इलायची या फिर इलायची पाउडर उपलब्ध है तो आप वही इस्तेमाल करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इलायची वाले पाउडर और सौंफ आपको जरूर लेना है, इससे पीड़किया में अच्छा टेस्ट आता है। बाकी के ड्राई फ्रूट्स आप अपने मुताबिक रख सकती है। अब आगे हमें एक पैन में एक बड़ी चम्मच घी डालना है। अब घी एक बार अच्छे से पिघल जाए, उसके बाद हम इसमें सूजी डालकर सूजी को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब जिस तरह से आप हलवा बनाने के लिए सूजी को गोल्डन ब्राउन करती है, उसी तरह से अभी भी आपको सूजी को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। यकीन मानिए, अगर आपने अभी तक पीड़किया नहीं खाया है या फिर कहीं खा भी लिया हो, लेकिन फिर भी जो टेस्ट आज हम आपको दे रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप पीड़किया खा के ये जरूर कहेंगी कि सच में भाई साहब, आपने हमारे स्वाद का फिर से बेहतर ख्याल रखा। और रखे भी क्यों ना, यही तो हमारा काम है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारा ख्याल रखें और हमारे चैनल यानी आपके अपने चैनल स्वाद का मामला को अभी सब्सक्राइब करें। तो अब आप देख सकती है सूजी को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इससे ज्यादा अगर आप इसे फ्राई करेंगी तो ये जलने लगेगा। अब आप पहले तो 3 से 4 मिनट तक सूजी को पंखे के नीचे ठंडा कर लें। अब आप पूछोगी ऐसा क्यों, तो वो हम आगे बताते हैं। अब आपने इसे ठंडा कर लिया, उसके बाद हम ये 120 ग्राम चीनी इसमें ऐसे ही मिक्स करेंगे। अब चीनी के बाद आपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए थे सारे एक एक करके ऐड करिए। अब सबसे पहले किशमिश ऐड करेंगे, इसके बाद कटुक नारियल, फिर पिस्ता बादाम डालिए, फिर काजू और कटे हुए छुहारा, फिर इलायची पाउडर और आखिरी में सौंफ। अब सबको अच्छे से मिलाइए। अब आपके क्यों का जवाब हम देते हैं। देखिए, अगर आपने गर्मा गर्म सूजी में डायरेक्ट ये सारे मटेरियल्स ऐड कर दिया तो बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन जो ये चीनी है वो गर्म होने के कारण गल जाएंगे। और गलने के बाद
मिलाने पर ये गुलथी बन जाएंगे और ऐसे में आपका पेड़किया बन तो जाएगा, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो हम आपको देना चाहते हैं। इसलिए सूजी को ठंडा करने के बाद ही सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करिए। अब मैदा में स्टफिंग के लिए ये वाले सूजी तो तैयार हो गए हैं, तो चलिए फटाफट इसे मैदा में भरते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं भरना है, पहले आप मैदा की इस तरह से लोई काट लीजिए। अब आप हर रोज रोटी तो बनाती ही होंगी, तो बस वही प्रोसेस है और हम जानते हैं आप देखकर ही समझ गई होंगी। तो बस जिस तरह से रोटी के लिए आप लोई काटती है, उसी तरह से इसकी लोई काटिए। अब लोई आपने काट ली, इसके बाद हमें पेड़े बना लेनी है। अब आपने पेड़े भी बना ली, तो अब यहां पे हमने बर्तन के तौर पर थोड़े से मैदा भी ले लिए है। अब बस थोड़ा सा मैदा ऊपर से लगा लगाकर हम पूरी की तरह इसे बेल लेंगे। अब ज्यादा पतला नहीं बेलना है, इसी तरह से आप सारी लोई को बेल लीजिए। अब आपने इसी तरह से सभी मैदे को बेल लिया, तो फटाक से सूजी वाला मिश्रण इसमें भर दीजिए। थोड़ा थोड़ा मिश्रण लीजिए और फिर मैदे में इसको भर दीजिए इसी तरह से। अब भरने के बाद इसको फोल्ड करना है। देखिए यही कला वाला काम है, तो ध्यान से देखिए। अब दोनों तरफ से पहले अच्छे से इसको फोल्ड करिए, मतलब चिपका लीजिए। वैसे पानी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आप अपने मुताबिक चाहे तो कर भी सकती है। अब बस आपने इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया, अच्छे से इसको चिपका दिया। अब बस अपने अंगूठे की मदद से डिजाइन देते हुए फोल्ड करते जाइए। वैसे ये थोड़ा सा कला वाला काम है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी ऑडियंस बहुत ही होशियार है, उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। तो बस इसी तरह से आपको पेड़किया बना लेनी है। आप देख सकते हैं कहीं से भी ये ओपन नहीं है, अच्छे से उसमें सूजी भरा हुआ है। अब चलिए एक बार फिर से इसे बनते हुए देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पेड़किया बनाने वाला सांचा भी मिलता है। आप मार्केट से वो खरीद कर डायरेक्ट उसमें भी पेड़किया को डिजाइन दे सकती है। तो बस अपने सुविधा अनुसार आपको पेड़किया तैयार कर लेनी है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकती है या फिर वीडियो को दोबारा भी देख सकती है। तो बस इसी तरह से हमें पेड़किया बना लेनी है। अब कच्चे पेड़किया तो बन गए, वैसे ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन आपको पता है हम आदिमानव नहीं हैं, इसीलिए इसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद ही इसे हम खाएंगे। तो अब इसको फ्राई करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। ज्यादा आपको लाल नहीं करना है, बस आप देख लीजिए ऊपर के लेयर में हल्का सा लालिमा आ गया और आपका पेड़किया चारों बगल से कड़क हो गया है, तो बस आपका काम खत्म। तो बस यही थी पेड़किया बनाने की पूरी रेसिपी। दोस्तों यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी होती है, और हो भी क्यों ना, आखिर है तो छठी मैया का ये प्रसाद। मेरे कहने का मतलब है कि ये बिहार के सबसे ज्यादा लोकप्रिय पर्व छठ पूजा के मेन प्रसादों में से एक होता है। तो बस इसी बात पे अभी पेड़किया बनाकर ट्राई करिए। खैर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आपके अपने चैनल स्वाद के मामला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।